1987 में जितने साथियों ने 10वीं पास किया है वो आपके साथ कुछ यादगार लम्हा बिताना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 5 अक्टूबर वाला जो प्रोग्राम हुआ था टीचर्स डे 5 सितंबर वाला, वो आपको कैसा लगा, उसके बारे में तासुरात। मतलब यहाँ पर इनविटेशन हमको मिला तो बहुत खुशी हुई और मैंने उस वक्त भी एक बात ये कहा था वहाँ पर कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी कुछ मतलब गाइड किया जाए या उनको समझी की जाए या उनको पढ़ाई के ताल्लुक से बताया जाए। तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं हालांकि उस क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गया। आप लोगों ने इनवाइट किया था इसलिए मैं गया, हालांकि उस क्वेश्चन में नहीं था। लेकिन वहाँ जो देखकर जो मेरे दूसरे भी जो टीचर्स थे वो भी वहाँ थे, उनसे भी मुलाकात हुई है ना, काफ़ी टीचर्स और सभी सभी स्टूडेंट्स से जो है तकरीबन देखने का तो मौका मिला। कुछ लोगों से तो मुलाकात हुई, बाकी कुछ लोगों को देखने का मौका मिला। यानी फिर से हम जो है समझ लो 30-35 साल पीछे हाँ, तो वो लगता है कि हम यानी आप लोग हमारे साथ में थे, हम पढ़ाए। अब उस वक्त पता नहीं, खैर वो सेक्शन तो मेरे तरफ नहीं था आप लोगों का, 20 सेक्शन था मेरे तरफ। मेरा बस जस्ट अपॉइंटमेंट हुआ था उसी साल सितंबर 87 में यहाँ पर ज्वाइन किया। इससे पहले मैं कुछ नहीं था, है ना। कुछ पीरियड लेते थे आप? हो सकता है वो अलॉटमेंट इंगेजमेंट जो होता है उसमें कभी आते हैं, ऐसा हो सकता है। तो उस प्रोग्राम हमको बहुत पसंद आया। जो दूसरे टीचर्स थे उनके तासुरात भी सुनने को मिला, जो हमारे स्टाफ थे फिर से वो एक तरह हमारी याद ताज़ा हो गई कि वो सर हमको कभी पढ़ाया करते हैं, आप साथ में बैठ कर के कुछ बातें कर शेयर कर रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा, आप जब अपॉइंटमेंट हुए तो हम लोग स्टूडेंट थे, है ना। आपको हमारा स्टूडेंट लाइफ और उसके बाद जो स्टूडेंट अभी तक आए दोनों में मुआवजा करके बताइए कि अभी के स्टूडेंट का क्या रवैया है और टीचर असातिज़ा जो है ना, उनका बच्चों पे क्या असर पड़ता है, क्या राय है आपकी इन लोगों की? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल जो है बहुत अच्छा किया है। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर शुरू में आए उस वक्त और आज जो है आज का जो माहौल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त जो है स्टूडेंट्स हम उनको कभी बातें सुनाते हैं, है ना, तो बुरा नहीं मानते, या उनको कोई पनिशमेंट दे दी गई है तो बुरा बिल्कुल नहीं मानते। वो समझते थे कि ये जो है हमारे इस्लाह के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी इस्लाह के लिए है। और कभी जो है हालांकि उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे लोग जिससे उनसे सीनियर टीचर घबराते थे, कुछ स्टूडेंट्स थे ऐसे, लेकिन मुझे कभी उनसे कोई शिकायत नहीं रही, हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करते रहे वो। हालांकि वो बाहर 3-4 लड़के जैसे बाहर भी जो है ना थोड़ा सा धूम करते रहते थे, लेकिन अगर मुझे देख ले वो, है ना, तो पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सी उनको दिलों को किस तरह से फेर दिया था कि वो कभी जो है बल्कि हमेशा इज्जत करते रहे। बल्कि ये भी होता है कि हम अगर कभी गुरुद्वारा में चले जाए और चाय के लिए खड़े हो जाते तो स्टूडेंट वहाँ से चले जाते थे। और ये कि बाद मालूम कि ये इन्होंने हमारा पेमेंट कर दिया जाएगा ऐसा ये तो पहले के बच्चों की बात है, ये पहले अभी के बच्चों की बात बता रहा डिटेल में। और तो हमको भी बड़ी खुशी होती है, आज भी खुशी होती है कि वो जब स्टूडेंट मिलते हैं तो उनका रवैया वही जो पहले था। लेकिन माहौल चेंज होते चला गया और अभी जो हालत है बहुत ही संगीन है, बहुत ही बुरे हालत है। अभी अब यहाँ तो स्कूल में ये मामला हो गया कि हम किसी बच्चों को जो है पनिशमेंट नहीं दे सकते, है ना। ये बाल हक करके जो बुक आई है उसमें है कि इसमें बच्चों को इवन जोर से बोल नहीं सकते। हाँ, हालांकि ये जो है टीचर्स की बच्चों के लिए मार रहती है जैसे खेती के लिए पानी। बिल्कुल। लेकिन अब वो जो गार्जियन है वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हमारी बेहतरी के लिए, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। वो उनको क्या करना चाहिए इसका हल क्या है पहले और बता दीजिए। यानी पहले ये हुआ करता, मैं अभी जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आया है ना, तो उस वक्त जो है हालात तो बहुत ही खराब था, अभी उससे बदतर रहा।
ये नहीं, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि स्टाफ रूम में अगर एक गार्जियन दूसरे गार्जियन को फाइट कर मार, ये मामला यहाँ तक पहुँच अल्लाह बचाए। यानी मैं तो यानी हर हफ्ते में 1-2 केस जो सुलझाना पड़ता था। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ये एक गार्जियन ने आके दूसरों को मार दिया, है ना। तो ये बच्चे जो है समझ नहीं पाते। हालांकि जो स्कूल में एम लिखा है, एक तो घर में परिवेश होना चाहिए कि हम स्कूल जा रहे हैं तो किसलिए जा रहे हैं, है ना, वहाँ सीखना चाहिए हमको। वालदेन ने बताया और ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी में वालदा की भी समझदारी होनी चाहिए ना। हाँ, वो पहला मकसद घर है, घर पहला मकसद है। वहाँ बच्चे जो सीखता वो यहाँ आइए तो इस तरह से हालात जो है बहुत ही खराब है। उसका हल सर जैसे जावेद भाई पूछ रहे हैं, उसका हल एक तो ये है, सबसे पहला जो है दीन से जुड़ना। दीन जो है बहुत अहम है, उससे बातें समझ में आती है कि ये अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये जो इखलाकी कदरें हैं, इखलाकी कदरें क्या है वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। और मैंने वहाँ भी बताया था कि शायद 99 की बात है, वो स्मार्ट पीटी जो ट्रेनिंग हो रही थी उसमें हम लोग को बुलाया गया था। तो उसमें एक वैल्यू एजुकेशन का एक पीरियड था, मराठी में शायद इसको था, वो इसके लिए वर्ड है वैल्यू एजुकेशन, एक पर्टिकुलर वर्ड है, शिक्षा का मार्ग ऐसा कुछ होगा, शिक्षा का परिपाठ करके वो उसको स्टार्ट करते थे परिपाठ। तो उसमें अपने मजहब के ताल्लुक से, चाहे वो हिंदुज़म वाला है, अच्छा, या कोई मुस्लिम है तो उसके मुताबिक, यानी अच्छी कदरें हासिल करना, इसलिए इखलाकियात कहते हैं ना, वो इखलाक। इसीलिए हम अचानक आए सर। तो उसको जोर दिया गया था कि उसमें जो है बच्चों को जैसे अखबार होते वो पेश किए जाए, या आज की क्या अहम न्यूज़ है वो पेश की जाए, या नात पढ़ी जाए। तो इस तरह से तो कुरान शरीफ जो है उसका भी दर्ज दिया जाए, ये भी था उसमें। तो उस वक्त वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर बाद में वो बंद हो गया। तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन अभी जो है अपने आगे बच्चे खासतौर से मदरसे में जाए तो मदरसे में माशाल्लाह जो है वो माहौल सिखाया जा रहा है, एक माहौल बना हुआ है ना। तो दीनियात भी चालू है, हाँ, हर मदरसे में दीनियात चालू कर। स्कूल में भी एक टीचर अपॉइंट करें दीनियात के लिए। चलिए, आपने जो हल सुझाया, अल्लाह ताला इनसे ये दुआ है कि टीचर हजरात भी स्टूडेंट भी उस पर अमल करें। सर मेरा सवाल तो यही है कि स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता कैसा होना चाहिए। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है कि स्टूडेंट और टीचर का कुछ तो ये है कि एक खलीज रहती टीचर्स और स्टूडेंट। हाँ, और कहीं होता है कि बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल मिक्स होना वो भी एक तरह से नुकसानदेह है ना। क्योंकि उसमें एक वाक़या मैं बताता हूँ। मैं जब एडमिशन कोर्स पर था तो मैं विजिट पर था, तो देखा कि एक टीचर जो है, लेडी टीचर खड़ी है सामने में, सब लड़के वहाँ पर आ गए और एक लड़का वो टीचर को बोल रहे ऐसा ऐसा कर रहा है। अब मैंने देखिए, अब मैं उसको पीट रहा हूँ, वो मार खा रहा है, उसको समझ में क्यों मार खा रहा हूँ और मुझे मालूम मैं क्यों पीट रहा हूँ उसको। मैंने बदतमीज़ी मेरे टीचर सामने, है ना। बाकी लोगों को नहीं मालूम, इवन टीचर को नहीं मालूम कि नहीं क्या बात है। फिर मैंने कहा तो अपनी जगह जाए लड़के, और टीचर कहा कि देखो हमारे दरमियान थोड़ा सा फासला होना चाहिए। अगर किसी लड़के को कोई प्रॉब्लम है तो बजाय इसके कि यहाँ पर आए, हम वहाँ जाके इसकी प्रॉब्लम, यहाँ पर सब आ जाएंगे तो कौन क्या कर रहा है आपको पता नहीं, हल नहीं सही हल हुआ। तो आप वहाँ जाकर उसके जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना, ऐसा बुलाकर भीड़ नहीं देना। हालांकि ये सब ट्रेनिंग में बताया जाता है, लेकिन वो क्या होता है आजकल में जो ट्रेनिंग ऐसी नॉमिनल होती है, लेकिन हम लोग जहाँ से किए औरंगाबाद के हम लोग, वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है और बड़ा सख्त मामला होता है। यानी अगर हम कॉलेज गए हैं 7:30 मतलब 7:30 को आपको कॉलेज के अंदर में दाखिल हो जाए, 7:35 को डिसिप्लिन, 7:35 को आपको अटेंडेंस नहीं मिलेंगे, अटेंडेंस नहीं मिलेगी, और 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। इसलिए लोग फिक्र से जाते थे। फिर वहाँ पर जितने भी
वो होते थे मैक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, नॉमिनल नहीं है, प्रैक्टिकल होते थे। और उसका मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, यानी वो टीचिंग में हमने जो सीखा है उसको यहाँ पर अप्लाई किया तो उसका फ़ायदा। तो अभी जो है वो सब नॉमिनल है, वो बस एडमिशन ले लिए, एडमिशन ले लिए, वो किसी तरह से पास हो जाता है। चलिए अल्लाह उसमें असर डाल दो। याकूब भाई कुछ पूछना चाहेंगे? शाहिद भाई? बस सर को मैं इससे कहना चाहूँगा कि सर जो आपके साथ पिछले दिनों जो हादसा हुआ है उसमें हम पूरे तरीके से आपके गम में शामिल हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सब्र दे। और आपका बेहतरीन बंदा, आपका जो सब्र है आपके लिए जो है ऐसा जवान देखेगा बहुत अफसोसनाक बहुत यानी वो बयान की यानी वो जो सिचुएशन है वो हमने जो देखा जाकर, तो हालांकि ऐसा सोच भी नहीं सकते कभी कैसा हो जाए। 11 महीने हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि इससे पहले जब इनवाइट करने सर को आए थे ना, तो सर ने पूरी तफसील बताई थी। वो लड़का जब यही बैठ के स्टडी करता था, यहाँ स्टडी करता था, एक ही टेबल में सब बुक्स वहाँ रखी थी, ऊपर ना जाना पड़े, सब यहाँ आके रखा था। पहला पेपर था, हालांकि वो उधर सेंट्रल उधर नहीं मिलते, वो कार्टून रोड पे बहुत सारी कॉलेज, गुरु नानक, SB है, NIT और ये JD। तो इसके पहले मैं कभी कभी चला जाता था, हालांकि ड्राइविंग वही करता था, गाड़ी वही चलाता था, मैं चले जाता था कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन पिछले 2 साल से हो रहा था कि एक नागपुर से बाहर का लड़का था, वो मंगलवारी में रहता था, अदनान नाम था, उसका साथ मिल गया तो उसके साथ चला जाता था। और इस एग्ज़ाम में मोइनपुरे से एक अल्तमश नाम का लड़का था, वो अच्छा दिन से जुड़ा लड़का था, इसका अच्छा गहरा दोस्त था। तो ये फ़ोन करके बोला कि वहाँ चलना है, तो ये दोनों ये डिसाइड किए कि तुम गाड़ी से यहाँ पर आ जाओ निगम कॉलेज, मैं भी गाड़ी से वहाँ पर आऊँगा, एक गाड़ी रख देंगे और एक गाड़ी से चलेंगे। बाद में रियाज सर का जो बेटा है उसका भी फ़ोन आया, लेकिन अब ये था कि भाई मैं तो पहले से बात कर लूँगी, अब उसको इनकार करना अच्छा नहीं लगेगा। अब वो सब असल में जो बनी रहती है वो रहती है ना, जो बहाने बन जाते हैं। चलिए, इस दुनिया की तकलीफ के तकरीबन 50,000 साल पहले सारी चीज़ें अल्लाह ने लिख दी थी, और सूरह बकरा की एक आयत के मुताबिक अल्लाह ताला अलग अलग चीज़ों से आजमाता है हमें बुलंद दर्जे देने के लिए आखिरत में। उनमें से एक चीज़ माल दौलत के अलावा औलाद है। आपको अल्लाह ने औलाद से आजमाया है, जो अल्लाह आपको उसका बेहतरीन जज़ा खैर दे आखिरत में। आपसे एक सवाल और सर, कि आपके जहन में ऐसे आपके स्टूडेंट जिनको याद करके आपको खुशी होती हो, जो आज नुमाया कामयाबी हासिल कर चुके हैं दुनिया और आखिरत में, तो उनका नाम 4-5 स्टूडेंट्स की लिस्ट आप दें अगर, तो इंशाल्लाह हम उनको अपने इंटरव्यू में आगे के लिए शरीक करें। वैसे तो बेशुमार स्टूडेंट्स हैं। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि कम से कम सॉर्ट आउट कर लीजिए आप 4-5 जो नगद नाम याद आ जाए आप। ठीक है, अब उसमें तो कुछ फॉरेन में है, हाँ, उनके भी नाम जानना चाहेंगे। आज तक वही रिश्ता रह गए, उनके भी नाम आप लोग बैठे हैं ना, बिल्कुल ऐसी बैठ के आके बात करते हैं। मोइन नाम है लड़की का, पहले इनके नाम लंदन में। और वो हालांकि जब वो पढ़ा था उस वक्त हालात उनके बहुत ही बहुत नाजुक थे, और उनके जो वालिद है वो हमारे नाना के दोस्तों में थे, नाना ही होता था, नाना ही होते सब लोग। तो वो हमेशा मेरे बोलते, देखना बाबू भी ये पढ़ने बोल रहा है, मतलब नाना उसको पढ़ने देना। इतने साल अपन ने तकलीफ बर्दाश्त की, थोड़ी सी और तकलीफ। वो MC उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था, नागपुर भी वो नहीं था, जबलपुर में, वहाँ पर एडमिशन लेना। हाँ, जबलपुर से MCA किया जबलपुर से। मुझे पूरा डिटेल इस बारे में मालूम है। MCA जो है वहाँ से किया, और उसके फौरन बाद, हाँ उसके फौरन बाद उसका जॉब लगा बेंगलोर की एक कंपनी में, फिर सऊदी गया, वहाँ से और कोई साथी नमाज लेकिन वो पढ़ते रहा बहुत जुनून का। और कोई ऐसा जो नजर याद आ रहा हो सर? ये व्हाट्सएप पे वहाँ तक कभी पहुँच जाएगा, ये जो है ना वीडियो हम फेसबुक पर व्हाट्सएप पे ऐसे शेयर करते हैं
माशाल्लाह इसमें काफ़ी लाइक्स मिल रहे हैं, जो आउट ऑफ इंडिया लोग हैं उनको हालांकि पसंद इसमें है। गैर मुस्लिम भी जो है हाँ हाँ। वो भी है, गैर मुस्लिम में डॉक्टर सौरभ है। आज तक मुझे वैसे ही मानते जैसे उसका मानता जो है। वो क्या ट्यूशन पढ़ा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ट्यूशन वगैरह पढ़े आपके पास? हाँ। अच्छा अच्छा। मैं बल्कि वहाँ जाता था पढ़ाने अरे के हाँ, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे मेरे, यानी जरूरतमंद। मेरी हाँ फैमिली बड़ी थी, अखराजात ज़्यादा थे, वो उसमें ट्यूशन मस्त हो गया था। इंग्लिश तो मीडियम मैं में तो जाता आसान था। होता है, हाँ इंग्लिश मीडियम में तो हाँ, आसान तो वो और डॉक्टर मेहता की बेटी। चलिए सौरभ अग्रवाल साहब, आप तक ये वीडियो पहुंचे तो सर को लाइक जरूर कीजिएगा। आप डॉक्टर मेहता साहब की साहिबा की बेटी के बारे में बता रहे थे सर। हाँ ये अब वो दिल्ली में हो, शायद सीए हो गई वो है। तो वो फिर वो आई थी यहाँ पर, अभी हमारा जो बेटे के एक्सीडेंट के बाद में वो आई थी दिल्ली से। क्या नाम है बच्चे का? हाँ नूतन, नूतन मेहता। नूतन मेहता। वो भी जो है उस वक्त जैसे हमें आज भी जो है हमारी इंस्टीट्यूशन मिल जाए तो हालत बराबर पूछी है। चलिए सौरभ और नूतन के अलावा और कोई याद आ रहे हैं सर आपको? खासतौर से रब्बानी स्कूल से पढ़े हुए? हाँ रब्बानी स्कूल से लेके कुछ मोइन बताया मैं दूसरा अपने जो डॉक्टर्स है वसीम है, मिसबा डॉक्टर साहब के यहाँ। वसीम बस आप यहाँ के वसीम, वो मुझे आज तक वैसे ही मतलब मानते जैसा उसका। और बाकी ये वसीम नकीब वो भी अपने साथी स्टूडेंट है जी। लेकिन ये जो है ऐसा लगता है बहुत करीब के है। हाँ, हाँ। यानी इसमें आप लोग भी हैं जो इस तरह से आपको मतलब हाँ नहीं देखो इनके साथ में हम तो सफ़र भी किए, याकूब के साथ में सफ़र भी किए, तो अब याद है कि नहीं पता नहीं। हाँ थोड़ा पॉज कर लीजिए।